सुमन रहे, ये राम की दृष्टि के सामने मुक्त होने चाहिए, ताकि राम अपनी आंखों से अपनी विफलता देख सके। किंतु आपको इतना विश्वास कैसे है कि अश्व चुनने वो स्वयं आएगा? वो अयोध्या नरेश है, और ये कार्य तो वो किसी सेनापति से भी करा सकता है। यही तो अंतर है तुम्हारी और मेरी सोच में। शस्त्र की समझ से अधिक आवश्यक है शत्रु के व्यक्तित्व की समझ। राम अवश्य आएंगे। भैया, मैं राज्य के सर्वोत्तम अश्वों को चुनकर यहां ले आता हूं। आप उन्हीं में से किसी एक का चुनाव कर लीजिएगा। जी भैया, और उन अश्वों को अभी सरयू घाट पर स्नान करवाया जा रहा है। वे आते ही होंगे। जब एक राम वहां जा सकता है तो इतने अश्वों को यहां लाने की क्या आवश्यकता है? एक सच्चा शासक सदा अपनी सुविधा से पहले साधन और संसाधनों को रखता है। जैसी आपकी आज्ञा है। आचार्य, लगता है अयोध्या के महाराज की सेवा में आपके पढ़ाए प्रशासनिक पाठ भूल गए सब। शीघ्र करो, हमें भगवान वाल्मीकि के आश्रम जाना है। सारा सामान रथों में रखना शुरू करो। कोई कहीं नहीं जाएगा। प्रतीक्षा की बहुत परीक्षा दी है मैंने, अब आपका आदेश भी मुझे रोक नहीं सकता। एकांत। हट मत करो सुनैना, तुम वहां नहीं जा सकती। क्यों? क्यों नहीं जा सकती? मेरा हृदय चीख चीख कर कह रहा है कि वो मेरी सीता के ही पुत्र हैं, और सीता वहां भगवान वाल्मीकि के आश्रम में वनवासियों का जीवन जी रही है। हृदय तो मेरा भी यही कह रहा है, किंतु भूल गई उन बालकों ने क्या कहा था। उनकी माता ने उन्हें सीख दी है कि हमें बीते हुए कल की ओर नहीं, आने वाले कल की ओर देखना चाहिए। बीता हुआ कल ही तो आज की नींव है, उसे मैं कैसे भूल जाऊं? कौन है? कौन है? बचाओ हमें! कोई बचाओ हमें! बचाओ हमें! बचाओ! बचाओ! तो तुम दोनों नहीं उठोगे तो ठीक है, हम इस खाट का दूसरा पग भी तोड़ देंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। ए, कौन है? सामने आओ। चलो देखो यहाँ से। इस कन्या को उठा के लेके चलो। अरे कोई बचाओ! बचाओ मेरी बेटी को, बचाओ बेटी को, बचाओ। सुनैना, भगवान वाल्मीकि त्रिकालदर्शी हैं, और यदि हमारी पुत्री सीता और उसके बालक उनके आश्रम में आश्रय पा चुके हैं, तो क्या बिना उनकी अनुमति के वहां जाना उचित होगा? सुनैना, तुमने देखा नहीं बालक कितने मेधावी, तेजस्वी हैं, कितने प्रशिक्षित हैं। भगवान वाल्मीकि की इच्छा को समझो और उसे पूर्ण करने में उनका सहयोग दो। और ये भी तो हो सकता है कि श्री राम और सीता ने यह निर्णय मिल के लिया हो, तो हमें उनकी इस तपस्या को भंग नहीं करना चाहिए। मस्तिष्क तो हर बात समझता है, किंतु इस मन का मैं क्या करूं आर्य? इस दुख का मैं क्या करूं? सुनैना,
बीते हुए कल को तो हम नहीं बदल सकते, किंतु आने वाले कल की सुध तो ले सकते हैं। चलो अयोध्या चलते हैं। कदाचित वहीं जाके भगवान वाल्मीकि की लीला से आवरण हट जाए। तुम ठीक हो? हाँ, वो तो लव कुश ने सबको मार भगाया, अन्यथा मेरा शौर्य देखती आप। अब चलो। कौन है? किसने हमारी सहायता की? हम भगवान वाल्मीकि के शिष्य और वन देवी के पुत्र हैं। आपकी करुण पुकार सुनकर हम यहाँ आए हैं। पुत्र, हम वृद्ध और दृष्टिहीन हैं। हमारी पुत्री कहाँ है? वो दुष्ट कहीं उसे उठाकर तो नहीं ले गए? पुत्री, मेरी पुत्री की रक्षा कीजिए। वो जो कन्या यहाँ मूर्छित पड़ी थी, वो आपकी पुत्री है। हाँ, हाँ। आप दोनों बैठे क्यों हैं और उठकर उन दुष्टों से लड़े क्यों नहीं? हमने ब्राह्मणी सरस्वती का व्रत लिया है। हम इस घाट पर से उठ नहीं सकते, पर वो दुष्ट इस घाट के नीचे गड़े हुए धन को लेना चाहते हैं। उन्होंने हमारे 4 पुत्रों को मार डाला, हमारी घाट का पांव भी तोड़ डाला। बड़ी मुश्किल से हमारी पुत्री ने ये 4 भाई बचाई है, और अब उनकी शक्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। वो हमारी शक्ति को, हमारी साधना को, हमारे जाप को भंग करना चाहते हैं। रक्षा कीजिए, हम पर कृपा कीजिए। भैया, भैया शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या पहुंचे या इनकी पुत्री को बचाएं। शत्रु को बड़ा सटीक समझा महाराज सहस्त्रमुख ने। अपने आप से पूछो कि यदि श्री राम यहाँ होते तो वे क्या करते? अश्वमेध यज्ञ। यदि श्री राम हमारी आयु के होते तब वे क्या करते? वो तो अपने सैनिकों को उनके पीछे भेज देते। श्री राम तो राजकुमार थे ना। यदि श्री राम ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में होते तब क्या करते? तब तो वो अवश्य ही अपने अनुज का परामर्श लेते। उस समय श्री लक्ष्मण भी तो उनके साथ थे। तो मैं भी तो वही कर रहा हूँ, अपने अनुज का अर्थात तुम्हारा परामर्श ले रहा हूँ। अब बताओ वे क्या करते? इस प्रश्न का उत्तर तो बहुत सरल है। श्री राम सब कुछ छोड़कर उनकी पुत्री की रक्षा करते। हम भी तो श्री राम के भक्त हैं, तो श्री राम को यहीं से प्रणाम करकर हम उनकी पुत्री की रक्षा के लिए जाएंगे। अरे ये क्या कर रहा है? इन अक्षरों को संभालो कोई।
रुको, ये भी जीव है, किसी के कुनीति का साधन। ना ये हमें संकट पहुंचा रहे हैं और ना ही हम इन्हें क्षति पहुंचाएंगे। हनुमान, प्रभु, इन्हें इनके उचित स्थान पर पहुंचा दो। अश्व चयन की पूजा से पहले ऐसी घटना घोर अपशकुन है राम। अब कैसे चुनेंगे अश्व? कोई बात नहीं, बचे हुए अश्वों में से ही किसी एक का चुनाव कर लेते हैं। इन्हें समझाने लगे तो अयोध्या जाने का अवसर छूट जाएगा। बात तो उचित है। ठीक है मित्र, अपना ध्यान रखना। हम चलते हैं। यदि प्रभु श्री राम ने चाहा तो फिर भेंट होगी। माता सीता और प्रभु का नाम किसने लिखा है इस अश्व पर? अवश्य ही कोई राम भक्त होगा। मेरी पुत्री। जय श्री राम, जय श्री राम। हम बहुत आभारी हैं आपके। आपने हमारी पुत्री को हमें लौटाया। आप सब कुशल तो है ना? बिल्कुल, हमें भला क्या हो सकता है? समझ नहीं आता कैसे आपका आभार प्रकट करें। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हमने केवल अपना कर्तव्य निभाया है, इसमें आभार कैसा? परंतु हाँ, पुरस्कार अवश्य मिल गया हमें। हमसे प्रसन्न होकर माता सरस्वती ने हमें दर्शन भी दिए और आपके लिए ये भेंट भी। भेंट? ये तो साक्षात नारायण का स्वरूप शालिग्राम प्रतीत होता है। ये शालिग्राम ही है, और यदि ये माता सरस्वती ने दिया है तो इसमें अवश्य ही कोई गुण बात होगी। हरि ओम। मेरी दृष्टि वापस आ रही है। मैं अपनी पुत्री को देख सकता हूँ। मेरी दृष्टि वापस आ गई। आप दोनों साक्षात भगवान हैं। नहीं, भगवान तो स्वयं श्री राम है। हम तो केवल उनके भक्त हैं। प्रभु, जब तक हम पहुंचे तब तक वो राम भक्त जा चुके थे। अपना निर्णय ले लिया है। अयोध्या की धर्म ध्वज लहराने वाले अश्व को चुन चुकी है ना गुरुदेव? हाँ, अब इस अश्व पर संसार की धुरी का नाम है। राम के नाम से शुभ और क्या हो सकता है महाराज? नहीं आचार्य,
सीता के नाम ने उसे शुभ बनाया है। कल अयोध्या की धरा में अश्वमेध यज्ञ का शंखनाद होगा। धर्म की जय हो, रघुकुल की जय हो। निकला रही तो सोते क्यों नहीं? मैं हूं ना, पहरा दे दूंगा। जानता हूँ, किंतु मुझे सूर्य की पहली किरण के साथ अपनी यात्रा फिर से आरंभ करनी है। एक क्षण का विलंब भी नहीं होना चाहिए। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र श्री राम और माता सीता के दर्शन करने हैं। ठीक है, तुम पहरा दो, मैं सो जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं सो सकते। क्यों? देख नहीं रहे कितने जतनों से जागा हूं। अगर आप सो गए तो मुझे भी निद्रा आ जाएगी। बैठे रहिए ना। बस अब ठीक है। कितने भोले हैं ये। इन्हें लगता है राजकुमारी सीता अभी भी अयोध्या में ही है। शांत हो जाओ, क्या हुआ? लव भैया कहाँ है? लव? मैं यहाँ हूँ। कर लो दर्शन धर्म का साम्राज्य, श्री राम का राज्य अयोध्या है ये। लगता है ये सब अश्वमेध यज्ञ देखने आए हैं। ये तो पूरा संसार अयोध्या आ गया है। ऐसे में लगता है श्री राम तुम्हें एक क्षण भी दे पाएंगे। यह शंखनाद अश्वमेध यज्ञ के आरंभ का सूचक है। आज से 3 दिन तक यहां हवन होने के पश्चात हम यज्ञ अश्व को मुक्त करेंगे, जो राम राज्य के छत्र को भिन्न भिन्न राज्यों से होकर पुनः हम तक पहुंचाएगा। अश्व के लौटने के साथ ही यह यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। अब अनेकों राज्यों के राजा जो इस यज्ञ में अपना समर्थन
और साथ देने आए हैं वो श्री राम को सम्मान स्वरूप अपनी अपनी ध्वजाएं भेंट करेंगे, जो अटूट संधि का प्रतीक है। और इसी भांति एक एक करके सहस्त्रों राज्यों की ध्वजाएं अयोध्या और धर्म के संरक्षण में लहराती रहेंगी। लगता है अश्वमेध यज्ञ आरंभ हो गया। भैया, कहीं उपगुरु की बात सच ना हो जाए। हम श्री राम से